हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पेडिग्री कॉमर्स अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जर्नल। जी हाँ दोस्तों, जर्नल इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपकी अकाउंटिंग की जो सीढ़ी की जो शुरुआत करते हो चढ़ने की, वो इसी से क्या चढ़ी जाती है। अब आप बोलेंगे सर इतना क्या इंपॉर्टेंट, ये कुछ उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो इंग्लिश सीखते टाइम आपके लिए एबीसीडी ज्यादा जरूरी बन जाता है। आप जब मैथ सीखते हो आपके लिए 1 2 3 आना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। उसी तरीके से जब कॉमर्स फील्ड में और अकाउंटेंसी इस फील्ड से जुड़े, इस डिपार्टमेंट से जुड़े हो, तो आपका जर्नल एंट्री आना कंपलसरी है, जर्नल एंट्री आना मस्ट है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आता तो भैया देखो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं जो 11th में पढ़ लिया तो 12th में नहीं काम आने वाला, 12th में पढ़ लिया तो ग्रेजुएशन में नहीं काम आएंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ लिया तो मास्टर्स में काम नहीं आने वाला, या फिर मास्टर्स में कर लिया तो रियल लाइफ में काम नहीं आने वाला। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लाइफ टाइम में काम आने वाला है। और सिर्फ यही टॉपिक नहीं, आप अकाउंटेंसी के जितने भी टॉपिक्स ले लो, अगर आप अकाउंटेंसी फील्ड से जुड़े हो, आप आगे चल के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो या फिर अकाउंटेंसी की किसी भी पोजीशन पे हो, तो आपको ये चीज आना कंपलसरी है। ठीक है, ये नहीं आएगा तो आपको अकाउंटेंसी नहीं आएगा, अकाउंटेंसी में कहीं ना कहीं जाके के अटकोगे और फिर याद आएगी जर्नल की। ठीक है, तो जर्नल इतना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आज के चैप्टर का नाम क्या, आज के हमारे चैप्टर का नाम है जर्नल। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे जर्नल के, लेकिन जर्नल की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे थोड़ी सी साझा कर लेना चाहता हूँ। जब कभी भी बात मैं करता हूँ एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट की, तो कॉमर्स वाला बंदा क्या करता है, कॉमर्स वाला बंदा या तो जॉब करेगा किसी मैनेजिंग पोजीशन पे, ठीक है, या तो वो क्या करता है, वो एक बिजनेस खोलता है। क्या खेलता है, एक बिजनेस खोलता है। उसी तरीके से मेरे एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, रम्या है। क्या है, रम्या है। ठीक है, वो भी क्या करता है, उसका भी एक बिजनेस क्या है, बिजनेस है। अब इस बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस में वो डेली बेसिस पे कई सारे ट्रांजेक्शन्स करता है। क्या करता है, इस बिजनेस में वो कई सारी चीजें का क्या, ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या होता है, कई सारी चीजों का लेन देन करता है। मतलब दिन में कई बार सामान खरीदता है, दिन में कई बार सामान बेचता है। कुछ सामान वो कैश में खरीदता है, कुछ सामान वो उधारी खरीदता है, कुछ सामान वो कैश में बेचता है, कुछ सामान वो उधारी में बेचता है। और ऐसे करके उसके पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। और जब ट्रांजेक्शन एक हो, दो हो, तीन हो, तो एक इंसान जो हो सकता है वो अपने दिमाग में उसको फिट करके रख सकता है, हाँ भाई ये चीजें हुई थी। लेकिन जब ट्रांजेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब लेन देन बढ़ जाता है, लेन देन का व्यवहार बढ़ जाता है, तो वहां पे ये जरूरी बन जाता है कि हर एक चीज एक्यूरेसी, हर एक चीज में एक्यूरेसी मेंटेन करके रखने के लिए या फिर एक्यूरेट डाटा मेंटेन करने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक बन जाता है कि हम क्या करें, हम हर एक ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री करें, हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखें। क्या रखें, हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखें। इसलिए हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग अलग टाइप के क्या बुक्स मेंटेन करती है आपके जो ट्रांजेक्शन है उसको नोट करने की। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अकाउंट्स ऑफ बुक रहेंगी, ठीक है, कितना ट्रांजेक्शन रहेगा, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग भी रहेंगी वो ज्यादा नहीं रहेंगी। ठीक है, अगर एक फर्म जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें अकाउंटेंसी की जो हिसाब किताब की बुक होगी वो भी क्या बहुत बड़ी होगी। लेकिन अब चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या फिर छोटी हो, यहां पे अगर मैं बात करूं तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह आवश्यक बन जाता है कि वो क्या करे, वो आपकी एक जो बुक है, एक नहीं एक्चुअली दो जो बुक है, ये कंपल्सरीली इनको क्या मेंटेन करनी ही पड़ती है, जो है आपका जर्नल और एक है आपका लेजर। अब यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो जर्नल का है, तो यहाँ पे मैं बात किसकी करूंगा, सिर्फ मैं जर्नल की बात करूंगा। सर लेजर कब सिखाओगे, लेजर मेरा अगला टॉपिक है, अगला वीडियो रहेगा, अगला लेक्चर है, अगला लेक्चर मतलब अगला चैप्टर है, तो अगले चैप्टर में मैं आपको क्या लेजर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात आज हम किसकी करेंगे, हम बात करेंगे जर्नल की। जर्नल है क्या बेसिकली, जर्नल की देखो सीधी सीधी बात करूं तो जर्नल क्या है, जर्नल ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जर्नल वर्ड आया कहां से, आपके फ्रेंच वर्ड से आया है। किससे आया, फ्रेंच वर्ड से आया है। फ्रेंच वर्ड कौन सा, वो फ्रेंच वर्ड है जर। अब ये जर का मतलब क्या होता है, जर का मतलब होता है डेली, जर का मतलब क्या होता है, डेली। समझ में आ गया। आप जर्नल एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है जर से, जिसका मतलब होता है डेली। अब जर्नल भी हमारा कुछ इसी तरीके, जर्नल में हम करते क्या, जर्नल में बेसिकली आज के दिन में मतलब डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शन की क्या की जाती है, एंट्री की जाती है। जो भी लेन देन होता है बिजनेस में ऑन अ डेली बेसिस, उन सारी चीजों की क्या एंट्री की जाती है। आज सामान खरीदा बेचा,
तो आज के डेट में आज सामान खरीदा बेचा, इसकी एंट्री की जाएगी। कितने का खरीदा कितने का बेचा, वो उसकी भी एंट्री की जाएगी। अगले दिन वापस सामान खरीदा बेचा तो उसकी भी एंट्री क्या की जाएगी। समझ में आ गया। एक बिजनेस में डेली बेसिस पे कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, कितनी लेन देन होती है, हर एक ट्रांजेक्शन की हर एक चीज की लेन देन जो होती है वो आपकी जर्नल में क्या होती है, क्या होती है, जर्नल में होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं जर्नल एक किताब होती है, जर्नल एक किताब होती है जहां पे जर्नल एक अकाउंटेंसी की अकाउंट्स की एक ऐसी किताब है जिसमें जो डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उन सभी की क्या की जाती है, उन सभी की एंट्री क्या की जाती है। समझ में आ गया। होप्स आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारा बात क्या हो गया, ये हमारे जर्नल का क्या बात हो गया, ठीक है। तो अब जर्नल की अगर मैं बात करूं तो मैं ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं फटाफट से सम की तरफ भी आऊंगा। अब ये आपको क्लियर हो गया कि जर्नल क्या होता है। जर्नल सीधी सीधी बात है, एक क्या होता है, एक ऐसी किताब होती है जिसमें बिजनेस में होने वाले डे टू डे ट्रांजेक्शन क्या किए जाते हैं, नोट किए जाते हैं। अब जब मैं जर्नल के आपके फॉर्मेट की बात करता हूं तो जर्नल में फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है जहां पे डेट होती है, ठीक है, पर्टिकुलर्स होता है, ठीक है, एलएफ होता है, ठीक है, एक होता है डेबिट अमाउंट और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। समझ में आ गया। तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है जो आपको लर्न करके रख लेना है। लर्न क्या करना है, ये तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, तो इसको भी ऐसा कोई ऐसा कुछ लर्न नहीं करना है। यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे आपकी जो भी तारीख होगी, जिस दिन जिस साल में जिस महीने में ट्रांजेक्शन होंगे और जिस तारीख को ट्रांजेक्शन हो तारीख यहाँ पे लिखी जाती है। अब जो एंट्री पास की जाएगी, क्या चीज डेबिट हुई क्या चीज क्रेडिट हुई वो नोट किया जाता है। एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो होता है। ये बेसिकली लेजर का पेज नंबर होता है जिसको हम आगे बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर यहाँ पे जो अमाउंट गया है या फिर जो अमाउंट डेबिट हुआ है, जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है, इस चीज के बारे में यहाँ पे क्या लिखा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको चीजें समझा दी। जर्नल क्या होता है वो मैंने बता दिया, फॉर्मेट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे मैं कुछ चीजें जो है थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, जब कभी भी हम बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस में जो लेन देन होता है वो आपके 3-4 चीजों का ही होता है। कौन सी चीजों का है, सबसे पहली चीज कौन सी होती है, सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो किसकी होती है, सामान की होती है, कि कोई भी सामान आएगा कोई भी सामान जाएगा। सही बात है, ठीक है। फिर जो दूसरे टाइप की ट्रांजेक्शन होती है वो किसकी होती है, सर्विसेज की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कोई सामान दे रहा हूँ, क्या नहीं, मैं सर आपको भी सामान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक सर्विस दे रहा हूँ। आप क्या मेरी जो टीचिंग है उसको छू सकते हो, नहीं। आप क्या उसको देख सकते हो, नहीं, बस जैसे फील कर सकते हो। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सर्विस लेन देन हो रही है, ठीक है। मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, आप सर्विस के बदले मुझे क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो, ठीक है। फिर तीसरी जो ट्रांजेक्शन होती है वो किसकी होती है, इनकम की होती है और एक्सपेंडिचर की होती है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस के लिए कोई लैंड भाड़े पे लिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं। तो रेंट हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं। तो सैलरी अपने एम्प्लॉइज को पे करते हैं, तो सैलरी हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। तो ऐसे कुछ 3-4 चीजें जिसकी क्या होती है, एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो हम एक एक करके इन सभी के लिए क्या रूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जब हम अकाउंटेंसी में पढ़ते हैं तो ऑलरेडी अपने पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा। सबसे पहला रूल जो आता है वो आपका आता है रियल अकाउंट का रूल आता है। किसका अकाउंट आता है, रियल अकाउंट का रूल आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रियल अकाउंट का रूल बहुत सीधा साधा और सिंपल सा है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ गया। और ये जो रियल अकाउंट का जो रूल होता है वो किस तरह के ट्रांजेक्शन के लिए होता है, जितने भी चीजें होती है, जितनी भी वस्तुएं होती है, वस्तुएं मतलब क्या होता है, थिंग्स मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंग्स बोलते हैं। अगर आपके बिजनेस में कोई भी सामान आ रहा है, कोई भी सामान बढ़ रहा है, तो उसको क्या करने का, उसको हम लोग प्लस करते हैं, यानी क्या करने का, उसको डेबिट करने का। अगर आपके बिजनेस से कोई भी सामान घट रहा है किसी ट्रांजेक्शन में, तो उसको क्या करने का, माइनस करने का। सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई चीज आ रही है मतलब आपके बिजनेस में वो बढ़ रही है तो उसको क्या करो, डेबिट करो। अगर कोई सामान आपके बिजनेस से जा रहा है यानी कम हो रहा है तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। इतनी चीजें ही याद रखते हैं। और जितने भी आप अकाउंटिंग के रूल देखोगे, ठीक है, उसमें हमेशा दो पर्सपेक्टिव है, दो चीजें, यानी एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। रूल भी ऐसे ही है कि एक चीज एक डेबिट का रूल है और एक क्रेडिट का रूल है। और आप देखोगे ये जो दोनों ही रूल है डेबिट क्रेडिट के, ये एक दूसरे के अपोजिट है। जहां पर डेबिट बोलता है कि अगर कोई भी चीज आएगी तो डेबिट करो, क्रेडिट क्या बोलता है, अगर कोई भी चीज जाएगी तो क्रेडिट करो। देखो, कम गोज
समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इसी में नहीं है, आपको नॉमिनल का पढ़ाऊंगा, नॉमिनल में भी ऐसे ही है, आपको पर्सनल का पढ़ाऊंगा तो पर्सनल में भी कुछ ऐसे ही है। तो याद करने की बहुत ज्यादा इतना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद कर लो डेबिट व्हाट कम्स इन। सर ने बताया था कि दूसरा जो रूल होता है क्रेडिट का, डेबिट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सेम क्रेडिट का क्या रहेगा, उसका ऑपोजिट, कम का ऑपोजिट क्या होता है, गो, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट्स इट, नथिंग मोर दैट। अब एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, जैसे आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल परचेज मशीनरी, ठीक है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹2000 कैश। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है क्योंकि कोई भी चीज, अब देखो अब ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में अकाउंट हम कैसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देखो अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, हमें बस तीन ही चीजें क्या क्या नोट करना है, किसी भी कमाई को, किसी भी खर्चे, किसी भी कमाई या खर्चा, या फिर कोई सामान का नाम होगा, या फिर कोई सर्विस का नाम होगा, तो वही हमारा अकाउंट बनेगा। अब परचेज मशीनरी, मशीनरी कोई सामान है, कोई थिंग है, हाँ थिंग है, तो एक हमारा कीवर्ड हो गया। कैश, कैश का कोई एक चीज है, हाँ कैश भी एक चीज है ना, कैश भी एक तो सामान है, ठीक है, एक चीज है जिसे हम छू सकते देख सकते हैं, तो एक कैश हो गया। तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स क्लासिफाई कर लिया, तो ये मशीनरी एक हमारा अकाउंट हो गया, ठीक है, और एक कैश हमारा अकाउंट हो गया, ठीक है, ये हमारा मशीनरी और कैश हमने क्लैरिफाई कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या किया, मशीनरी परचेज की है, मशीनरी परचेज की मतलब मशीनरी हमने खरीदी है, हम मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आएगा कि जाएगा, बड़ी ऑब्वियस बात है, मशीनरी हमारे बिजनेस में आएगा। जब मशीनरी हमारे बिजनेस में आएगा तो मशीनरी आ रहा है, तो कोई भी चीज अगर आ रही है तो उसके लिए रूल क्या बोला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। समझ में आ गया? वही जब हमने मशीनरी खरीदी तो क्या मशीनरी फ्री में मिल गई, आप बोलोगे नहीं सर मशीनरी फ्री में नहीं मिली है, उसके बदले हमने पैसे दिए, तो पैसे हमारे पास से गए कि आए, आप बोलोगे सर पैसे हमारे पास से गए। तो जब भी कोई भी चीज अगर हमारे बिजनेस से जा रही तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि यही बोला ना क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बन जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया, ये कुछ इस तरीके से एंट्री बन गई। फिर एक और ले लेते हैं, जैसे परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, यहाँ पे लिख देता हूँ, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 कैश, ठीक है, सेम चीज। अब यहाँ पे कोई भी सामान होगा, कोई भी सामान होगा, कोई भी खर्चा होगा, कोई भी कमाई होगी, कोई भी सर्विस होगी, तो उसका नाम देखना। अब यहाँ पे देखो कोई भी सामान है, हाँ सामान है ना सर, फर्नीचर सामान है, और कोई भी सामान है क्या, कैश, कैश भी एक आपका क्या सामान है, ठीक है। तो ये चीज अब फर्नीचर और कैश हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समझ में आ गया। अब फर्नीचर क्या, अब यहाँ पे देखो परचेज, फर्नीचर हमने परचेज किया, अब फर्नीचर हमने परचेज किया, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, बट ऑब्वियसली जब सब कोई भी सामान हम खरीदते हैं, तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो सामान हमारे पास आता है, तो सामान जब आ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या बोला रूल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब अगर कोई भी चीज आ रही है तो उसे क्या करना है, डेबिट करना है, तो यहाँ पे मैंने उसको डेबिट कर दिया, डेबिट हो गया। अब जब मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मेरे पास से कुछ जाएगा, सही बात है, मुझे कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब जब मैं पैसे दे रहा हूं तो पैसे मेरे पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं, बड़ा वैसी बात है, पैसे सर जा रहे हैं। और जब कभी भी कोई भी चीज अगर जाती है तो उसके लिए रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब कैश को क्रेडिट करना है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बनना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया। अब एक एंट्री में आपको उल्टी करके दिखाता हूँ, उल्टी उल्टी मतलब क्या हो गया, चलो उल्टी एंट्री, उल्टी मतलब उल्टी नहीं करूंगा, मतलब रिवर्स एंट्री करके बताओ। अब यहाँ पे हमने परचेज की एंट्री की, अब हम सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सोल्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इन कैश, ठीक है। हमने क्या किया, फर्नीचर बेचा है, क्या फर्नीचर हमने बेचा है, कितना, 10,000 कैश में क्या बेचा है। अब सेम चीज, अब यहाँ पे दो कीवर्ड निकालने हैं, यहाँ पे सोल्ड वगैरह नहीं देखना है, कोई भी सामान रहेगा, ठीक है, कोई भी खर्चा रहेगा, कोई भी कमाई रहेगी, या फिर कोई भी सर्विस का नाम रहेगा उसको नहीं। सोल्ड क्या कोई सर्विस है, या फिर कोई कमाई है, कोई खर्चा है, नहीं। फर्नीचर सोल्ड किया, नाम दिया है, तो फर्नीचर एक हमारा थिंग हो गया,
तो एक अकाउंट ये हो गया। ऑफ ₹10,000 तो अमाउंट है, कैश क्या हमारा एक सामान है, ये ले लिया, ठीक है। अब फर्नीचर है, अब हम फर्नीचर बेच रहे, सोल्ड मतलब क्या, फर्नीचर बेच रहे, तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है? सर जब फर्नीचर हम बेचते हैं तो फर्नीचर बट ऑब्वियसली बात हमारे पास से जाएगा। अगर कोई भी चीज फर्नीचर का एक सामान है, सामान के लिए कौन सा रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी चीज जाएगी तो उसे क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। देखो यही बोला है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सही बात है, क्लियर हो गया। अब जब फर्नीचर बेचा तो हमने फ्री में दे दिया क्या, नहीं सर फर्नीचर आपने फ्री में तो नहीं दिया, आपने फर्नीचर के बदले क्या किया है, कुछ पैसे लिए रहेंगे। तो पैसे क्या लिया मैंने, पैसे लिए, सही बात है। तो पैसा मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, बट ऑब्वियसली फर्नीचर बेचा है तो आपको पैसे मिले, पैसे मिले मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा क्या हमारा एक रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आ रहा है तो पैसा क्या होगा, डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट। समझा, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से क्या बनती है, आपके रियल अकाउंट की एंट्री बनती है, ठीक है। अब आगे और मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलो मैं ये सब रब कर दूं पहले, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं। अब जो मैं आगे यहाँ पे बात करने वाला हूँ, अब मैं बात करूंगा क्या, अब देखो बिजनेस में सिर्फ क्या सामान ही खरीदा या बेचा जाता है क्या, नहीं, सिर्फ सामान ही खरीदा बेचा नहीं जाता है। बिजनेस में कई बार सर्विसेज भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं आपको कोई सामान दे रहा हूँ, नहीं, ठीक है। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, और सर्विस के बदले आप मुझे क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो। तो ये भी एक मेरा बिजनेस है, जहां पे मैं टीचिंग का बिजनेस करता हूँ, जहां पे मैं कोई सामान नहीं देता, मैं क्या देता हूँ, सर्विस देता हूँ, बच्चों को पढ़ाने की सर्विस देता हूँ, और उसके बदले भी लोग मुझे क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो बिजनेस सिर्फ गुड्स में नहीं होता है, बिजनेस आपकी सर्विसेज में भी होता है। और बिजनेस में कई बार कमाई होती है, खर्चा भी होता है, कहीं से कमीशन मिलता है, तो कोई ट्रांजेक्शन करवाने के लिए हमें कमीशन देना पड़ता है, ठीक है, रेंट देना पड़ता है, रेंट मिलता है। तो ऐसे लेन देन और भी चलते हैं, जहां पे सर्विसेज होती हैं, कमाई होता है, खर्चा होता है, फायदा होता है, नुकसान होता है। तो जब कभी भी बात सर्विसेज की होगी, जब कभी बात फायदे और नुकसान की होगी, जब कभी बात कमाई और खर्चे की होगी, तो हमारा दूसरा अकाउंट का रूल जो आता है वो आपका वर्क करता है, वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल। कौन सा अकाउंट का रूल, आपके नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल किसके लिए होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है आपके सर्विसेज के लिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। समझ में आ गया। जब कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन में अगर बात आपके सर्विसेज की जा रही हो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही हो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करी होगी, तो वहां पे हम कौन सा अकाउंट का रूल लगाएंगे, हम आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या लगाएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट विथ ऑल expenses and losses, credit with all डेबिट विथ ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट विथ ऑल इनकम एंड गेन्स। ये कुछ इस तरीके की हमारे यहाँ पे चीज होगी। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज एक्सपेंस होती है तो हम उसको क्या करते हैं, वो जब कभी भी कोई भी चीज एक्सपेंस होती है, ठीक है, जो भी खर्चा होता है, तो खर्चे को हम क्या करते हैं, पे करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे इसके लिए खर्चों को पहचानने के लिए जो हिंट वर्ड होगा, पेड होगा। क्या होगा, पेड होगा। और जब कभी भी कोई भी कमाई हमारे लिए होती है, तो कमाई होती है तो हमें क्या होती है, मिलती है, मिलती होती है, यानी हम क्या करते हैं, उसको रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड याद रख लो, रिसीव्ड। क्या याद कर रख लोगे, रिसीव ले लो। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है कि जब कभी भी कोई भी खर्चे होंगे या फिर कोई भी नुकसान होगा, तो उसको क्या करना है, डेबिट करना है। और जब कभी भी अगर कोई भी कमाई होगी या फिर गेन होगा, तो उसे क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेना चाहता हूँ। अब एग्जाम्पल की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले लूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड सैलरी, ₹20,000 इन कैश। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि हमने सैलरी पे की है 20,000 कैश में। अब जब सैलरी पे किया मतलब क्या हो गया, हमारा खर्चा हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखना, कीवर्ड्स निकाला, अब ये स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट में से कौन सा अकाउंट है हमें कैसे पता चलेंगे, कुछ नहीं।
कोई भी अगर कमाई के बारे में बात की या फिर खर्चे के बारे में बात किया, फायदे नुकसान के बारे में बात की है, या फिर कोई भी सामान है या फिर कोई भी सर्विस है, तो वो हमारा अकाउंट बनता है। तो सैलरी हमारा कोई कमाई या खर्चा है, हाँ सैलरी हमारा खर्चा है, तो एक अकाउंट हमारा ये बन गया, ठीक है, सैलरी अकाउंट। फिर उसके बाद कैश एक चीज है, सही बात है, तो ये एक हमारा क्या हो गया, एक अकाउंट बन गया। तो हमारे दो अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। अब यहाँ पे देखेंगे सैलरी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी हमारे खर्चा है, तो खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे मैं नॉमिनल लिख देता हूँ। कैश, कैश का एक समान एक चीज है, सही बात है, चीजों के लिए कौन सा रूल होता है, अकाउंटिंग का रियल अकाउंट का रूल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, सैलरी पे की है, सैलरी क्या पे की है। अब सैलरी पे की है तो सैलरी हमारा क्या हुआ, कमाई हुआ कि खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। तो हमने एक हिंट वर्ड भी दिया था, सैलरी, सैलरी पे की है हमारी, क्या खर्चा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जब कभी भी कोई भी खर्चा होगा तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें डेबिट करना है। यही बोला है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो सैलरी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैश, अब सैलरी हमने पे की है तो कैश हमें आया है या फिर गया है। बट ऑब्वियसली बात, अगर मैं किसी भी चीज के लिए पे करता हूँ या फिर किसी भी चीज के लिए मैं अमाउंट देता हूँ, तो मेरे पास कैश आता नहीं, मेरे पास से कैश जाता है, मेरे पास से क्या जाता है, कैश जाता है। तो यहाँ पे ये जो सामान, ये क्या सामान यानी क्या, कैश, ये जो कैश है अब मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, बट ऑब्वियसली बात जा रहा है। जब भी कैश जाएगा तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो रियल अकाउंट का रूल यही बोलता है, जब भी कोई भी चीज अगर जाती है तो उसको क्या करना चाहिए, उसे हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो ये आपका क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एंट्री हम ले लेते हैं। अब फिर एग्जांपल पेड रेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने सैलरी पे की थी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ। क्या पे कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ 20,000 कैश में। अगेन सेम चीज, रेंट क्या, अब रेंट मैंने पे किया, तो रेंट पे किया मतलब रेंट मेरा क्या खर्चा है। अगर वही रेंट रिसीव लिखा होता, रेंट मुझे मिला होता, तो मेरी कमाई होती है। अब रेंट मैंने पे किया है, ठीक है, जहां पे भी मेरा बिजनेस चल रहा होगा वो शायद वो जगह मैंने भाड़े पे ली होगी, तो अब मुझे हर महीने क्या करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है। अब मैं रेंट पे कर रहा हूँ तो रेंट मेरा क्या हो गया, बट ऑब्वियसली बात है सर, रेंट आपने पे किया तो रेंट आपका खर्चा होता है। तो खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट होता है, खर्चों के लिए होता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, सही बात है। फिर उसके बाद दूसरा कीवर्ड क्या दिख रहा है, कैश। कैश के एक सामान है, सामान के लिए कौन सा रूल होता है, आपका रियल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पे किया है रेंट, तो रेंट हमारा खर्चा है, खर्चों के लिए नॉमिनल अकाउंट का रूल। और नॉमिनल अकाउंट रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है अगर कोई भी खर्चा है या फिर कोई भी नुकसान, उसे डेबिट करना चाहिए। तो रेंट हमारा खर्चा है तो उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो चलो यहाँ पे इसको मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। फिर कैश, अब मैंने रेंट पे किया तो कैश मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, बट ऑब्वियसली बात है सर, जब कभी भी आप कोई भी चीज पे करते हो तो कैश आपके पास आता नहीं, कैश आपके पास जाता है। जब कभी भी कैश मेरे पास से जाएगा यानी कोई भी सामान मेरे पास से जाएगा, तो क्या बोला है, व्हाट गोज आउट बोला है। तो जब भी कोई भी चीज जाएगी तो उसे हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको, होप तो आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी और समझ में आ गया होगा कि क्या चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये एक मैंने सीधी सीधी एंट्री दिखाई, अब आपको मैं एक उल्टी एंट्री दिखाता हूँ, ठीक है। नहीं ये वाले में एंट्री सकते हैं ना, देखो मैं बस ये चेंज कर दूंगा आपका, हाँ हाँ, ये पेड का रिसीव कर देता तो कैसे पूरा एंट्री चेंज हो जाएगा। रिसीव्ड रेंट रुपीज 20,000 इन कैश। अब हमें क्या मिला है, रेंट मिला है, पे किया था मतलब दिया है, रिसीव्ड मतलब क्या है, मिला है। अब रेंट मुझे मिला है, कितना मिला है, 20,000 मिला है, कैश में मिला है, क्या मिला है, 20,000 कैश मिला। अब जब कभी भी रेंट हमें 20,000 कैश में मिला है, तो अब रेंट मिला है, तो रेंट क्या मिला है तो मतलब हमारी कमाई है। कमाई के लिए कौन सा रूल होता है, अगेन नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉमिनल लिख देंगे। कैश का हमारा एक चीज है, एक सामान है, सामानों के लिए कौन सा रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंट हमें मिला है यानी हमारी कमाई है, कमाई के लिए कौन सा, नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी खर्चा होगा, कोई भी नुकसान होगा तो डेबिट करेंगे। लेकिन इस केस में रेंट हमारे लिए खर्चा है क्या, नहीं, रेंट हमारे लिए खर्चा नहीं है। तो पहला वाला रूल आएगा क्या, नहीं, पहला वाला रूल तो अप्लाई ही नहीं होगा। फिर उसके बाद दूसरा देखो, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। अब रेंट हमारी कमाई है,
तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है अगर कोई भी कमाई होगी, कोई भी गेन होगा तो उसे क्रेडिट करना चाहिए। तो रेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर क्या हमारा कैश, ठीक है, क्या हमारा कैश। अब जब कैश आता है, ठीक है, अब रेंट मिला है, ठीक है, रेंट हमारी कमाई है, तो मतलब रेंट मिला कौन से फॉर्म में मिला, कैश में मिला। तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, बड़ा वैसी बात है, कैश हमारे पास से हमारे पास आ रहा है। अब कैश हमारे पास आ रहा है, कैश क्या रियल अकाउंट के रूल फॉलो करेगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है अगर कोई भी चीज आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री कुछ ऐसी बन जाएगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से क्या पूरी की पूरी चीजें वर्कआउट करती है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया। अब बात यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट की करेंगे। क्या करेंगे, हाँ पर्सनल अकाउंट की रूल करेंगे। ठीक है। अब जो तीसरा होता है, जब अब एक बार कभी भी क्या होता है ट्रांजेक्शन में इंसानों का भी लेन देन होता है, तो जब कभी भी बात इंसान की होगी या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होगी तो वहां पे कौन सा रूल आएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल आएगा। जब कभी बात किसी भी पर्सन की होगी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होगी, ठीक है, या फिर कोई नहीं, चलो ऑर्गेनाइजेशन की होगी, ठीक है, तो वहां पे पर्सनल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोला है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब चलो एंट्री पास करेंगे, देखेंगे। सेम चीज यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, कैश रिसीव्ड रुपीज 10,000 फ्रॉम, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, कैश बोला गया। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले कीवर्ड निकालेंगे, कीवर्ड निकालेंगे। क्या मैंने बताया था, जब कभी भी कोई भी कमाई, कोई भी खर्चा, कोई भी फायदा, कोई भी नुकसान, कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विस का नाम दिया रहेगा तो हमारा वो अकाउंट्स होता है। सही बात है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, कैश बोला है। कैश हमारा क्या होता है, एक सामान होता है, तो सामान कौन सा अकाउंट का रूल आएगा, रियल अकाउंट का रूल आएगा। फिर उसका रिसीट बोला है, रुपीज बोला, 10,000 बोला, ये कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, जब कभी भी किसी भी पर्सन का नाम या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा तो वो भी एक अकाउंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पर्सन है तो पर्सन है, पर्सन का अकाउंट भी क्या होगा आपका, एक अकाउंटिंग रूल में आएगा, अकाउंट्स आएगा। तो ये दीपक हो गया। और दीपक क्या एक इंसान है, इंसानों के कौन सा अकाउंट का रूल आएगा, पर्सनल अकाउंट का रूल आएगा। तो दीपक क्या होगा हमारा, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। कौन से अकाउंट में जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर। अब क्या बोला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रुपीज 10,000 फ्रॉम दीपक। अब यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि कैश हमें क्या दीपक से मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। अब कैश हमें मिल रहा है मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो कैश कौन सा रूल हो, कैश कौन सा अकाउंट का रूल फॉलो करता है, रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी चीज आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी 10,000 हमें मिल रहा है, किससे मिल रहा है, दीपक से मिल रहा है। दीपक क्या कर रहा है, कैश, दीपक को कैश मिल रहा है कि दीपक कैश दे रहा है। सर क्या बोला कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपक, मतलब दीपक से हमें कैश मिल रहा है, मतलब दीपक को हम कैश दे रहे हैं, दीपक हमें कैश दे रहा है, मतलब दीपक देने वाला है। जो देता है उसे हम क्या कहते हैं, गिवर बोलते हैं, जिस जो लेते हैं उसे हम रिसीवर बोलते हैं। तो दीपक गिवर है, सही बात है। तो दीपक क्या पर्सनल अकाउंट का रूल रहेगा, और ये हमेशा बोला जो भी गिवर होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो दीपक क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। समझ में आ गया, ये एंट्री समझी। फिर एक और एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं। अब जैसे कैश रिसीव्ड का कर दिया, अब कैश पेड का भी कर देते हैं। ठीक है, अब कैश पेड है। देखो अब यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी। हाँ, अब ये फ्रॉम का क्या हो जाएगा, फ्रॉम का टू हो जाएगा।
अब क्या बोला, कैश पेड ₹10,000 टू दीपक। अब हमने क्या किया, कैश पे किया है कितना, 10,000 किसको, दीपक को पे किया। सबसे पहली चीज कीवर्ड्स निकालेंगे। कैश क्या हमारा, कैश हमारा एक सामान है, सामान के कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है। दीपक, दीपक एक पर्सन है, पर्सन के लिए कौन सा अकाउंट होता है आपका, नॉर्मल पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या बोला है, कैश पेड, कैश पे का कैश पे किया मतलब कैश हमने दिया, ठीक है। तो कैश हमारा क्या, रियल अकाउंट का रूल है, कैश हमने दिया तो कैश हमारे पास से आया है कि गया, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, कैश हमारे पास से गया है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ऐसी कोई भी चीज जो हमारे पास से जाती है उसे हमें क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी कैश हम दे रहे, हमारे पास से जा रहा है, लेकिन किसके पास जा रहा है, दीपक के पास जा रहा है, तो दीपक को मिल रहा है, दीपक क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो ये दीपक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, कोई भी रिसीवर होगा उसको डेबिट करो और कोई भी गिवर होगा तो क्रेडिट करो। दीपक इस कंडीशन में क्या है, रिसीवर है कि गिवर है, बट ऑब्वियसली बात है रिसीवर है, तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, ये अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री कुछ इस तरीके से बन जाएगी, क्या, दीपक अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो चीजें होती है वो वर्कआउट क्या की जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको तीनों रूल सिखा दिए, रियल अकाउंट भी सिखा दिया मैंने आपको, नॉमिनल अकाउंट भी सिखा दिया, पर्सनल अकाउंट भी मैंने आपको सिखा दिया। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे की कौन सी चीजें हमें किस तरीके से परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा पूरा कंप्लीट बेसिक वाला लेक्चर था। होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई है तीनों रूल्स क्या होते हैं, कैसे वर्कआउट करते हैं, किस तरह। और मैंने एक चीज कही थी, हर एक जो अकाउंट में जो एक रूल होता है वो दूसरे रूल के अपोजिट होते हैं। देखो जैसे रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का डेबिट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट का रूल एग्जैक्ट अपोजिट है, क्या, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोला है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, तो उसका जो दूसरा रूल है वो एग्जैक्ट अपोजिट है। देखो डेबिट एक्सपेंस का अपोजिट क्या होता है, इनकम होता है, लॉसेस का अपोजिट क्या होता है, गेन्स होता है। समझ में आ गया। फिर क्या देखो पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल पहला रूल क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो क्रेडिट का जो रूल है एग्जैक्ट अपोजिट है, क्या बोला है, क्रेडिट द गिवर, रिसीवर का अपोजिट गिवर। समझ में आया। तो इस तरीके से चीजें लर्न करके रखनी है आपको, हर एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। हर एक चीज को ध्यान में रखो और चीजों को फॉलो करो। दोस्तों अब तक हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया, अब बढ़ते हैं हमारे कुछ एंट्रीज की तरफ और देखेंगे ये एंट्रीज की कैसे जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक चीज। लेकिन मैं शुरुआत में पहले कह देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप कोई भी एक जर्नल एंट्री पास करो तो आपको एक स्टेटमेंट दिया रहता है। उस स्टेटमेंट में आपको 3 तरह के कीवर्ड जुड़ने रहेंगे, या तो किसी चीज का नाम, या तो कोई गुड्स, या तो सर्विस, या तो कमाई, या फिर खर्चा। ये कुछ 5 अगर चीजें रहेंगी तो उन्हीं को आपको क्या ध्यान देना, और बाकी सारे जो ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं उनको ध्यान देना नहीं है। सबसे पहली चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन है, क्या बोला गया, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें एक नाम दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, एक और आपकी एक थिंग दिख रही है, एक चीज दिख रही है। एक सबसे पहली चीज क्या दिख रहा है, मिस्टर आनंद दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब हमें ये चीज समझना है कि जो मिस्टर आनंद ये क्या है, एक नाम है। तो एक नाम एक इंसान का नाम है, तो इंसानों के लिए कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ। और कैश, कैश का एक चीज है, एक सामान है, सही बात है। सामानों के लिए कौन सा अकाउंट होता है, जब भी चीज या फिर सामान होती है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो कौन सा अकाउंट होता है, वो चीजों के लिए अकाउंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। अब मिस्टर आनंद ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कितना, 60,000 रुपए से। और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बात ऑब्वियस सी बात है। जब बिजनेस मिस्टर आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस को ये पैसा दे रहे, जो बिजनेस को ये पैसा दे रहे मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है तो पैसा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सही बात है। अब यहां पे पैसा अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट करना चाहिए, और पैसा अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, मिस्टर आनंद बिजनेस में पैसा दे रहे हैं, तो मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो पैसा क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब मिस्टर आनंद क्या करे, मिस्टर आनंद पैसे दे रहे, सही बात है। मिस्टर आनंद कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब यहां पे मिस्टर आनंद को पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं, मिस्टर आनंद पैसे दे रहे। अब जब मिस्टर आनंद पैसे दे रहे तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे गिवर हो गए, क्या हो गए, गिवर। तो यहां पे हमें मिस्टर आनंद का नाम लिखना चाहिए, टू मिस्टर आनंद अकाउंट।
लेकिन देखो, जब कभी भी एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मैंने तो अलग अलग एंट्री ली है, लेकिन कभी भी एक जो प्रोपराइटर होता है उसके बिजनेस में उस प्रोपराइटर का नाम कभी नहीं आता है। जब कभी भी जो प्रोपराइटर अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस के स्टार्टिंग में अगर पैसा देता है, तो वहां पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जब कभी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कोई भी पैसा आ रहा है, ठीक है, वो पैसा या फिर कोई चीज उसको डेबिट करेंगे, और देने के लिए जहां पे आनंद का नाम है वहां पे हम हमेशा आनंद का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। और नरेशन क्या होगा? देखो, नरेशन क्या होता है? जो भी एंट्री आपने पास की उस एंट्री को जब हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम लोग नरेशन कहते हैं। और नरेशन हमेशा दो चीजों से स्टार्ट होता है, या तो बीइंग से या तो फॉर से। आप बीइंग से भी लिख सकते हो, फॉर से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा बीइंग से लिखो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में बीइंग से ही बोला जाता है। ठीक है, बीइंग। अब क्या बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, और अमाउंट कितना है? 60,000 कैश आया है, 60,000 यहाँ पे भी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, समझे? फिर नेक्स्ट सेम चीज, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बैंक, और फिर उसके बाद गुड्स वर्थ ₹50,000। सेम चीज यहाँ पे क्या बोला है? अब देखो, कैश बोला, कैश हमारा कौन सा है? एक सामान है, रियल अकाउंट हो गया। सेम चीज बैंक है, बैंक यहाँ पे मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? कि बैंक में पैसे रखे गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे गुड्स भी क्या आपका थिंग्स के लिए बात। अब ये सारी चीजें, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश मतलब बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, बैंक में 1,00,000 रुपए रखे उसके साथ, और साथ ही साथ जो गुड्स है। अब ये सारी क्या, एक थिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, सही बात है। कोई भी चीज थिंग्स के लिए कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट का रूल। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट टू व्हाट कम्स। जब ये सारी चीजें बिजनेस में आ रही है तो ये सारी चीजें क्या होंगी? डेबिट होंगी। एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है? 50,000 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रखा हुआ पैसा भी आ रहा है ना, तो 50,000 डेबिट, सॉरी 1,00,000। ठीक है, फिर उसके बाद गुड्स आ रहे हैं, डेबिट, कितना? 50,000। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे अगर हम इतनी चीज हो गई, अब इतनी चीजों के बाद अब यहाँ पे ये सारी चीजें आई क्यों? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा, जो भी चीजें आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कौन सा अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब ये सबका टोटल करके हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। टोटल कैपिटल कितना है? 1,50,50, 1,50,000 और 1,50,000 कितना हो गया? 2,00,000, तो 2,00,000 है। और यहाँ पे नरेशन लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बैंक एंड गुड्स। ठीक है, फिर अगेन अब यहाँ पे क्या बोला है? कैश एट बैंक सन्डी डेटर्स, कैश एट बैंक 80,000। ठीक है, सन्डी डेटर्स राम 20,000, रहीम 30,000, स्टॉक 55,000, बिल्डिंग 1,50,000। अब यहाँ पे क्या बोला है कि देखो, यहाँ पे ये चीज बोली है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? 1 अप्रैल 2019। अब 31 मार्च को हमने पढ़ा है कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो क्या होता है? वो आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। सेम तरीके से जो हमारा यहाँ पे जो बैलेंस है, क्या बोला? 1 अप्रैल 2019 को बोला गया। अब ये मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक क्या एक बिजनेस चला? जब बिजनेस खत्म हुआ, ठीक है, वो अकाउंट खत्म हुआ, ये साल खत्म हुआ, तो उसमें जो भी चीजें बची रहेंगी, जैसे कैश बचा होगा, किसी से पैसा लेना बाकी होगा, वो सब क्या हो जाता है? वो अगले साल क्या फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं? हम ओपनिंग बैलेंसेस कहते हैं। और जब कभी भी इस तरह की एंट्री आएगी, ओपनिंग बैलेंसेस वाली एंट्री आएगी, तो कैसे पास करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज अगेन, ये सारी चीजें क्या? डेबिट बैलेंस है। देखो, कैश आ गया, डेटर्स, ये सब हमारे क्या होते हैं? असेट होते हैं। और असेट का हमेशा कौन सा वैल्यू बैलेंस होता है? आपका असेट बैलेंस होता है। हमेशा रखना कि ओपनिंग बैलेंस में असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, इस तरीके की एंट्री क्या बनती है? हमेशा ध्यान रखना, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटीज का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो असेट वाली चीज सबसे पहले डेबिट कर देंगे। सबसे पहले लिख दूंगा मैं कैश एट बैंक, कितना 1,000 है? 80,000 है। फिर सन्डी डेटर्स में डायरेक्ट नाम लिखना चलूंगा, राम्स अकाउंट में कितना? 20,000 है। फिर रहीम्स अकाउंट, कितना अकाउंट है? 30,000। ठीक है, फिर उसका स्टॉक अकाउंट कितना? 55,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग अकाउंट, ₹1,50,000। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये क्या लाइबिलिटीज है? सिंडिकेटर्स, बैंक लोन, ये सब क्या लाइबिलिटीज है?
तो ये सारी चीजें क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू स्वप्ना's अकाउंट कितना 20,000, फिर टू रोहित अकाउंट 30,000, टू बैंक लोन 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे अब टोटल करना है। अब हमेशा याद रखो जर्नल एंट्री में जो डेबिट बैलेंस होना चाहिए और क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या सेम होना चाहिए किसी भी एंट्री का। अब पहले मैं डेबिट का टोटल कर लेता हूँ, 80 और 20 1 लाख होगा, 1 लाख और ये 1 लाख और ये 1.5 लाख 2.5 लाख हो गया। अब 2.5 में अगर मैं 50 ऐड करता हूँ तो कितना हो गया, 3 लाख हो गया, 3,30,000, 3,30,000, 3,35,000 होता है। कितना लग रहा है, 3,35,000 क्या हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे रेफरेंस के लिए 3,35,000। ठीक है, अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो कितना हो रहा है, 50, 30 और ये 1 लाख की हो रहा है, मतलब कितना 2,35,000 का डिफरेंस आ रहा है। सही बात है, ये कितना हो रहा है, ये 1 लाख हो रहा है ना। तो कितना अमाउंट कम आ रहा है, सीधा सीधा अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, 2,35,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब जब कभी भी देखो जर्नल एंट्री पास कर रहे हो और ओपनिंग बैलेंसेस में ऐसा हो रहा है कि असेट की वैल्यू ज्यादा आ रही है लेकिन जो लायबिलिटीज की वैल्यू वो कम आ रही है, तो क्या करना है। तो सबसे पहली चीज, जो भी वैल्यू ज्यादा आ रही है उसको कम वाले से माइनस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कम आ रहा है। और अगर लायबिलिटीज का बैलेंस कम हो तो आपको ऐसा लिखना है, तो आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट, और कितना कम आ रहा है, 2,35,000, तो 2,35,000 आप लिख दोगे। तो इस तरीके से आप क्या बैलेंस कर दोगे। लेकिन इनकेस कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि क्या लाइबिलिटीज की बैलेंस ज्यादा आ रही होगी और असेट की वैल्यू कम आ रही होगी, मतलब केस उल्टा हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करोगे, सेम चीज लाइबिलिटीज को असेट से क्या माइनस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि असेट में कितना वैल्यू कम हो रहा है। तो वहां पे आप डेबिट में क्या लिखोगे, डेबिट में जैसे बाकी सब लिखा है वैसे ही गुडविल लिखोगे। गुडविल अकाउंट लिख के जितना भी वैल्यू कम आ रहा था वो अमाउंट लिख दोगे। ये चीज ध्यान रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, इसमें कंफ्यूज होना मत। हमेशा ध्यान रखना जर्नल एंट्री जब भी कर रहे हो, जितना एक पर्टिकुलर एंट्री का जितना डेबिट बैलेंस होगा उतना ही क्रेडिट बैलेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस कम होगा, दोनों क्या डबल एंट्री है तो दोनों टैली होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या बोला है, परचेज वाला कीवर्ड्स देखेंगे। कीवर्ड्स क्या है हमारे, परचेज है, परचेज हमारा खर्चा है, ठीक है ये, और फिर क्या है, कैश। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, अब परचेज क्या है, काम परचेज क्या करते हैं, हम गुड्स खरीदते हैं। जब कभी भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो हमारा क्या होता है, खर्चा होता है यानी एक्सपेंस है। तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया हमारा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, फिर कैश का एक थिंग है, थिंग्स के लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट का रियल है। अब यहाँ पे हमने गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदा तो हमारा खर्चा हुआ। अब खर्चा हुआ, बड़ा वैसे याद है, जब कभी मैं दुकान में जा रहा हूँ, दुकान पे जाके मैं जब चीज खरीदता हूँ तो मेरा खर्चा होता है, तो खर्चों के लिए कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेट्स। तो यहाँ पे क्या बोला, जितने भी खर्चे या फिर नुकसान रहेंगे उनको डेबिट करना है। तो परचेज क्या होगा हमारा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कोई भी सामान खरीदा है, ठीक है, तो उसके बदले हम क्या देते हैं, पैसे देते हैं। तो हमारे पास पैसे आते ही जाते हैं, बट ऑब्वियसली बात है सर पैसे जाते हैं, तो पैसा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पैसा आ रहा होता तो डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा आ रहा है क्या, नहीं, पैसा जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 30,000। अब यहां पे समझना कि जब कभी भी हम गुड्स लिखते हैं, क्या जब कभी भी हम गुड्स की क्या खरीदारी करते हैं या फिर गुड्स को हम बेचते हैं, तो वहां पे हम अगर खरीद रहे तो परचेज लिखेंगे, अगर सेल कर रहे तो सेल लिखेंगे। लेकिन उस गुड्स के अलावा अगर हम कोई फर्नीचर या फिर अगर हम बात करें कोई लैपटॉप या फिर कंप्यूटर खरीद रहे या फिर बेच रहे हैं, ठीक है, यानी एसेट कोई भी खरीद रहे बेच रहे, तो वहां पे एसेट का नाम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा मेन गुड्स परचेज। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला है, परचेज गुड्स फॉर ₹90,000 अमाउंट पेड बाय बैंक डायरेक्टली। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, फर्क क्या है, यहाँ पे अमाउंट हमने कैश में दिया था और यहाँ पे अमाउंट कैसा दे रहे हैं, हम आपका बैंक से पे कर रहे हैं, हम बैंक से क्या पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम चीज आएगी। देखो परचेज क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट विद ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बैंक की बात करो। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का अगर इंस्टीट्यूशन कोई भी रहेगी तो वो क्या होता है हमारा
वो हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे हम गुड्स खरीद रहे हैं और बैंक क्या कर रही है? हमारे बिहाफ पे पेमेंट करी, तो बैंक को पेमेंट मिल रहा है कि बैंक पेमेंट दे रही है? बट ऑब्वियसली बात, बैंक पेमेंट दे रही है, तो बैंक पेमेंट दे रही है मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या गिवर, तो यहाँ पे बैंक क्या होता है? क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है? 90,000। 90,000 और यहाँ पे नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है, फिर अगेन क्या बोला है? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब कुछ फर्क नहीं है, एंट्री वैसी रहेगी। जैसे यहाँ पे क्या बोला? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब कैश में पेमेंट किया, वही सेम चीज जब हमने बैंक से पेमेंट किया तो क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसी तरीके से जब हम कभी भी उधारी खरीदते हैं, परचेस अकाउंट हमारा खर्चा होगा तो परचेस में डेबिट कर देता हूं। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ी देर पहले, परचेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे परचेस करने के बाद क्या हमें पैसा मिल रहा है? क्या नहीं, पैसे हमें मिल रहा है, सॉरी, पैसा हम पे करें क्या? नहीं, पैसा हम पे नहीं करें, हम सामान उधारी में लेकर आए। किसके पास से लेकर आ रहे? गणेश के पास से ले। गणेश कौन सा अकाउंट है? गणेश हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। सही बात है। तो यहाँ पे जब हम गणेश से माल खरीद रहे तो हम उसको पैसे दे रहे नहीं, तो पैसा तो साइड हो गया। अब गणेश क्या कर रहा है? हमें फ्री, हमें माल उधारी पे दे रहा है, यानी वो क्या कर रहा है? गिव कर रहा है, यानी वो गिवर है। तो क्या, जब कभी भी कोई गिवर होता है तो परचेज अकाउंट क्या होता है? परचेज अकाउंट, सॉरी, पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जो भी गिवर होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा टू गणेश अकाउंट। या तो सीधा सीधा ध्यान रखो कि जब कभी भी कैश में परचेज होगा तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे, बैंक से पेमेंट होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेंगे, और अगर उधारी में खरीदे तो कैश बैंक की जगह क्या, जिससे हम ले रहे उधारी उसका नाम लिख देंगे, खत्म। ठीक है, अमाउंट कितना है? 30,000। 30,000 डन। और नरेशन बीइंग ऑन परचेज ऑन क्रेडिट, सेम चीज, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट ट्रेड 10% ट्रेड। अब यहां पे ध्यान दो, जब कभी भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो उसकी हम कैलकुलेशन तो करेंगे, लेकिन वो एंट्री में हम दिखाते ही नहीं है, वो जर्नल एंट्री में हम दिखाते ही नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, अगर कैश डिस्काउंट होता तो हम दिखाते भी। सेम चीज पहले मैं लिख दूंगा, यहाँ पे एंट्री क्या होती है उधारी की? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने सिखाया कि जब कैश में परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश आएगा, लेकिन भाई जब उधारी खरीदेंगे तो कैश के बदले क्या आएगा? उधारी देने वाले का नाम, मोहन अकाउंट। डन। अब अमाउंट कितना है? 80,000। क्या मैं 80,000 लिखूंगा? नहीं, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो 80,000 का 10% कितना होता है? देखो, सीधा सीधा 10% निकालना रहेगा तो 1 0 कम कर देना, 1 0 कम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो 80,000 में से हम 8,000 क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। जब 80,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 72,000 बचेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैं 72,000 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैंने डिस्काउंट दिखाया नहीं है। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट था। अगर यही कैश डिस्काउंट होता तो मैं इसका भी इफेक्ट दिखाता। अब यहाँ पे नरेशन में लिख दूंगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। समझा? नेक्स्ट क्या बोला गया? परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 90,000 एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। अब क्या बोला? हमने गुड्स परचेज किया, किससे? यहां पे मैं दिखाता हूं, हमने गुड्स परचेज किया किससे? आपका राकेश से। ठीक है, कितने का? 90,000। अब सबसे पहली चीज 90,000 है। ठीक है, अब 90,000 पे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 का 10% कितना होता है? 9,000 होता है। देखो, सीधा सीधा ऐसे निकालने इंटू 10/100। अगर 8% बोला तो 10 के बदले 8 लिखते, अगर 20 लिखा तो 10 के बदले 20 लिखते। समझा? ऐसे ऐसे कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट करेंगे। अब ऐसे ऐसे कट करेगा तो अब 900 इंटू 10 करेंगे। अब जब 900 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 9,000 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जब 9,000 हम लोग यहाँ पे लिख दिए तो हमारा कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? 9,000 होगा। तो 90,000 माइनस 9,000 करेंगे तो कितना होगा? आपका 81,000 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? अब फिर क्या बोला गया? फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट बताओ हमें क्या 10% कैश डिस्काउंट में मिला है। तो अब कैश डिस्काउंट 90,000 पे निकालेंगे? नहीं, 81,000 पे निकालेंगे। अब 81,000 का 10% कितना होता है देखेंगे? 8,100 होगा। मैं कैलकुलेशन आपको दिखा दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। 0 0 कट, 0 0 कट, 810 810 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा? 8,100 होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 8,100 में माइनस करूंगा। मैं पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट दिखा दे रहा आपको। 0 0 कट, ये 10 हो गया, एक दिया तो 80 हो गया। ठीक है, एक दिया 10 में से 1 गया तो 900 हो गया। फिर 80 में से 8 माइनस किया तो कितना हो गया? 72,900 हो गया। समझ में आ गया? ये हमारा क्या था? कैश डिस्काउंट था 10%। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट है 70। अब इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया? अब पहले एंट्री में पास कर देता हूं। अब यहां पे देखो, अब गुड्स खरीदा तो क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट आएगी, परचेज अकाउंट।
डेबिट। समझ में आ गया? अब यहां पे क्या आ गया, परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। अब यहां पे अगर हम बात करें तो हमें परचेस अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद अब गुड्स हमने कितने का खरीदा, गुड्स हमें पड़ा कितने का, 72,900 का पड़ा, तो हम लोग लेंगे 72,900। मतलब एक्चुअल में गुड्स का अमाउंट कितना पे करना था, 72,900। अब यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला है, सही बात है, डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट हमारा कमाई हुआ कि खर्चा, बट ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट आपका क्या, मुनाफा हुआ सर। क्या हुआ आपका, मुनाफा हुआ। सॉरी यहाँ पे अमाउंट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 72,900 नहीं आएगा, यहाँ पे 81,000 आएगा। समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट 81,000। अब यहाँ पे डिस्काउंट हमें मिला है कि हमने दिया है। परचेस जब करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, तो जब डिस्काउंट मिला तो वो डिस्काउंट क्या, हमारा मुनाफा हुआ। मुनाफा के लिए रूल कौन सा, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट विद ऑल इनकम एंड डेबिट विद ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। अब यहाँ पे डिस्काउंट मिला तो हमारा गेन हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट कितने का मिला है, 8100 का मिला है, तो यहाँ पे 8100। समझ में आ गया? फिर क्या बोला है, 1/3 अमाउंट जो है वो किससे पे किया, हमने चेक से पे किया। अब पे कितना करना है, हमें 72,900 पे करना है, और 72,900 का हमें 1/3 निकाला, तो कैसे निकालेंगे, 72,900 इंटू 1/3 करेंगे। समझ में आ गया? अब 72,900 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 72,900 ही होगा। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, सीधा सीधा करेंगे। 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, 3 4 कितना होता है, 12 होता है। 9 आता है, 3 3 से 9 होता है। कितना जीरो बचा, तो 24,300 हम क्या कर रहे हैं, हम कैश में पे कर दे रहे। कितना पे कर दे रहे, 7। किससे पे कर दे रहे हम, आपका बैंक से पे कर दे, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पे कर दे रहे हम लोग, आपको 24,300 हम लोग क्या पे कर दे, 24,300 हमने पे कर दिया। क्लियर हो गया? अब यहां पे अब ये चीज है कि 81,000 था, 81,000 में से 8,100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, फिर उसमें से 24,300 हमने पे कर दिया। लेकिन अभी भी कुछ अमाउंट जो हमें पे करना बाकी है, जो 72,900 हमें पे करना था उसमें से हमने 24,300 पे कर दिया। तो कितना पे करना बाकी है, देखो ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो कितना बच गया, 8 बच गया। ठीक है, और ये 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4, तो मतलब 48,600 हमारा और पे करना बाकी है। ठीक है, किसको पे करना है, हमें राकेश को पे करना है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, टू राकेश अकाउंट। कितना अमाउंट है, 48,600। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या पास हो गई। तो अब एंट्री यहां पे पास करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट एंड 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। तो ये इस तरीके से एंट्री होगी। फिर क्या बोला है, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी ₹2 लाख। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, देखो ये वाली एंट्री है। इस वाली एंट्री में अगर परचेज की अगर बात करूं, ना तो हमें ये बोला है कि कैश में परचेज किया है, ना तो ये हमें बोला क्रेडिट में। सिर्फ यहाँ पे सीधा सीधा नाम दिया गया कि इनसे गुड्स खरीदा। तो जब कभी भी ऐसी होगी तो हम अज्यूम ये करेंगे कि एंट्री जो है वो क्या, जो परचेज किया वो क्या उधारी का क्या। तो हम लोग क्या कहेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशीष एंड कंपनी। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख। समझे? तो इस तरीके से चीज आपकी चलेगी। नेक्स्ट क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी एट 1,50,000 अप और 18% जीएसटी। अब यहाँ पे जब कभी भी जीएसटी, जब कभी भी हम गुड्स खरीदते तो जीएसटी हम पे करते, तो जीएसटी हम पे करें तो जीएसटी हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। जितने भी खर्चे होते हैं कौन सा अकाउंट के होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। जब जीएसटी हम पे करें तो हमारा खर्चा होगा, तो क्या होगा, डेबिट होगा। समझा? क्लियर हो गया? तो एंट्री कैसे होगी, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। अभी इतनी एंट्री पास की थी तो याद हो गया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना रुपया, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, अब 1.5 लाख का हमें क्या निकालना, 18% निकालना है। क्या निकालना, 18% निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इंटू 18/100, 0 0 कट, 0 0 कट। ठीक है, 1500 इंटू 100 करेंगे। चलो कहते 8 0 0, 8 0 0, 8 5 40 होता है, 4 यहाँ पे, 8 1 8 और 8 1 8 प्लस 4 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। डन। फिर यहाँ पे 0 0 5 1, फिर प्लस कर देंगे।
ठीक है, 0 0 0, 5 + 2 कितना होता है 7 होता है, और कितना हो गया 27,000 हो गया। अब यहाँ पे जब कभी भी जीएसटी पे करते हैं या फिर जीएसटी हम मिलते हैं, तो जीएसटी को हम क्या करते हैं, आधा अमाउंट दो लोग में डिवाइड करते हैं, एक सीजीएसटी में और एक एसजीएसटी में। समझ में आ गया? तो ये 27,000 का आधा आधा अमाउंट हो जाएगा, तो 27,000 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2 खत्म, 7 नहीं आता, क्या आता है 3 जा 6 आता है, 5 जा 10 माइनस कितना 2 13,500 13,500। तो जब कभी भी हम जीएसटी पे करें तो हम क्या लिखते हैं, डेबिट में इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट। समझ में आ गया? अब मैंने जब अमाउंट डिवाइड किया तो कितना आ रहा था, 27,000 आ रहा था, 27,000 को आधे आधे में डिवाइड किया तो कितना हो गया 13,500 13,500, तो यहाँ पे 13,500, तो इसका 13,500। समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या दिया, सीधा नाम दिया, बोला है कि कैश में क्या नहीं, तो हम क्या समझेंगे, उधारी वाली एंट्री, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रकाश कंपनी। अब इन दोनों का टोटल मारेंगे, 1.5 लाख प्लस 27,000, 1.5 लाख और 27,000 कितना होता है 1.5 लाख, और 20,000 ऐड कर दो तो कितना हो गया 60 और 70 1,77,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,77,000 हो गया। बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड 18% जीएसटी, कुछ इस तरीके से एंट्री हमारी होगी। नेक्स्ट क्या बोला, परचेज फर्नीचर, ठीक है, 1,80,000 एट द रेट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस, सेम चीज। अब यहाँ पे देखो हम गुड्स नहीं खरीद रहे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे नहीं, फर्नीचर लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्नीचर का एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब फर्नीचर हम खरीदे तो हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 1,80,000। अब 1,80,000 पे हम क्या जीएसटी पे करें, तो जीएसटी पे करें तो क्या आएगा, इनपुट आएगा क्या आउटपुट आएगा, बट ऑब्वियस बात है इनपुट आएगा, तो पहले मैं लिख देता हूं, चलो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, समझे, ये एंट्री हो गई। अब निकाल लेते 1,80,000 का 18%, दो जीरो जीरो का 200, ठीक है। अब 1800 इंटू 18 करेंगे, 8,000 8,000 8 8 64 होता है, 6 यहाँ पे 8 बंदा 8 होता है, 8 + 6 अगर करेंगे तो 14 होता है, तो ये कितना हो गया 14,400। फिर अगेन 1,000 1,000 8 और 1 0 0 4 12 1, कितना हो गया 32,400 हो गया। अब 32,000 का सीधा सीधा अगर हम करें तो 16,200 16,200 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो, ठीक है, 16,200 16,200। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अमाउंट है वो हमने क्या डायरेक्टली आरटीजीएस से पे कर लिया, आरटीजीएस से पे किया मतलब बैंक से पे किया, तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, और ये सब का टोटल करके आप यहाँ पे लिख दोगे, बस बात समझे। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, बोला बॉट गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम प्रशांत एट 7.5% ट्रेड डिस्काउंट एंड हाफ अमाउंट पेड बाय कैश। अब बॉट गुड्स मतलब क्या होता है, परचेज करना ही होता है, क्या होता है आपका परचेज करना ही होता है, तो ये ऑलरेडी मैंने एंट्री बता दी है। तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब 60,000 का 7.5% निकालोगे डिस्काउंट, ठीक है, तो 60,000 में से उतना अमाउंट माइनस करोगे, जो भी अमाउंट माइनस करके आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे। फिर उसके बाद फिर जो भी अमाउंट आपका आ रहा है उसमें से आधा अमाउंट हमने क्या कर दिया है, कैश में पे कर दिया है, तो अब ये भी जो भी अमाउंट आ रहेगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड करके जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख दो। फिर अब आधा अमाउंट पे कर दिया और अब आधा अमाउंट पे करना बाकी है, तो आधा अमाउंट पे करना बाकी है तो किसको पे करेंगे हम लोग, प्रशांत को पे करेंगे, तो जो आधा अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ, चलो करके दिखा देता हूँ। 60,000 है, 60,000 का 7.5% बोला गया इंटू 100, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जब मैं डेसिमल का कर रहा हूँ तो मैं कैलकुलेशन करते टाइम डेसिमल भूल जाऊंगा, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट 000, तो 600 इंटू 7.5 करेंगे, 75,000 कर 75 ही करते, 5,000 5,000 6 5 30 होता है, 7,000 7,000 7 6 कितना होता है 42 होता है। अब करेंगे 0
0 0 कितना हो गया 5 और ये 4। अब यहाँ पे कितना एक नंबर का डेसिमल था तो एक नंबर के बाद में डेसिमल लिखा तो कितना आ रहा है 4500। अब 60,000 में से 4500 हम जब माइनस करते हैं तो कितना आता है देख लेते हैं। 0 0 10 में से 5 ये कितना हो गया ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया। अब 9 में से 4 गया तो कितना बचा 9 में से 4 गया तो 5 बचा ठीक हो गया। तो कितना है 55,500 तो यहाँ पे 55,500 ठीक है। अब 55,500 हमारा अमाउंट निकल गया। अब उसमें से आधा अमाउंट हमने कैश में पे किया। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 2 के लिए 5 आता नहीं है 2 2 जा 4 होता है सीधा सीधा माइनस करेंगे 1 आ गया। 15 आता नहीं क्या आता है 2 6 जा 12 ठीक है 2 7 जा 14 तो 7 जा 14 आ गया। अगेन 7 जा 14 आएगा। ठीक है अगेन 7 जा 14 आएगा 10 हो गया। अब 5 जा क्या आता है 10 होता है। अब एक जीरो बचा 27,750 तो क्या हो गया। अब आधा अमाउंट हमने कैश में पे किया 27,750 हमने कैश में पे कर दिया और आधा अमाउंट अभी पे करना बाकी है इसका मतलब तो 27,750 हमारा पे करना बाकी। डन क्लियर हो गया। अब रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज 5,552 प्रशांत। अब हमने जो गुड्स खरीदा था किससे खरीदा था प्रशांत से खरीदा था उसमें से 550 रुपए का गुड्स जो है खराब हो गया। जब खरीदते तो एंट्री क्या होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत अकाउंट। सेम तरीके से जब गुड्स हम क्या रिटर्न करते हो एंट्री उल्टी कर देंगे। प्रशांत क्या हो रहा था क्रेडिट हो रहा था तो प्रशांत को क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे ठीक है। और परचेज अकाउंट क्या डेबिट हो रहा था उसको क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे। समझ में आ गया। और कितना का गुड्स रिटर्न किया तो 5,550 समझ में आ गया। डन नेक्स्ट क्या बोलते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 टू सुरेश। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो गुड्स क्या गुड्स सेल्स कर रहे हैं ठीक है। सेल्स कर मतलब हमारी कमाई है तो जब भी हमारी कमाई होती है तो कमाई का कौन सा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं डेबिट व्हाट सॉरी डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन। तो जितनी भी चीजें खर्चे या फिर नुकसान होंगे उसे डेबिट करना और जितने भी कमाई या फिर मुनाफे रहेंगे वो क्रेडिट। अब सामान बेच रहे हो तो वो क्या आपकी सेल्स है सेल्स मतलब आपकी कमाई है तो सेल्स क्या होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हमने सामान बेचा है किसको बेचा है सुरेश को बेचा है। सुरेश क्या हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बताए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हम उसको सेल करें तो कोई सामान रिसीव कर होगा इस केस में कौन रिसीव कर रहा है सुरेश रिसीव कर रहा है। तो सुरेश क्या रिसीवर है रिसीवर का क्या बोलते हैं डेबिट करो रिसीवर को गिवर को क्रेडिट करो। तो सुरेश क्या है रिसीवर है तो सुरेश को क्या रिसीव डेबिट करेंगे तो एंट्री का सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो और अगर यही सेल्स अगर कैश में होता तो सुरेश के बदले हम क्या लिखते हैं कैश लिखते हैं एंट्री क्या बनती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम चीज सोल्ड गुड्स टू सतीश ऑन क्रेडिट। अब माल उधारी पे बेचा तो एंट्री यही होगी क्या। अब सेल्स क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट क्या सेल्स हमारी कमाई है तो कमाई क्या होती है क्रेडिट होती है रूल के हिसाब से। और सतीश क्या है सतीश रिसीवर है ठीक है पैसा दे रहा है नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे सतीश अकाउंट। यही अगर कैश में होता तो लिखते सतीश बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बैंक से पेमेंट होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट समझा। तो यहाँ पे हमारा 30,000 डन नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ऑन 30,000 at 5% क्रेडिट। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे उर्मिला को बेचा उधारी में बेचा है तो एंट्री मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया दूसरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट समझ में आ गया। अब 30,000 है 30,000 को 5% निकालेंगे। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ सीधा सीधा 1,500 अमाउंट आना चाहिए ये बता दे रहा हूँ। करे खट 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 300 इंटू 5 5 जीरो का 0 होता है 5 जीरो का 0 होता है और 5 3 का क्या होता है 15 होता है। तो अमाउंट कितना गया 1,500। अब 30,000 में से हम क्या करेंगे 1,500 माइनस करेंगे इसको निकल लेते 28,500 आना चाहिए। ठीक है देखो 3 ने 1 दिया तो ये 2 बन गया और ये क्या 10 बन गया। अब 10 में से 1 गया तो क्या इसको देख चाहिए था तो ये 10 बन गया और ये क्या बन गया 9 होगा 9 में से कितना आ गया अरे देखो अमाउंट आई 28,500 तो यहाँ पे आएगा 20। अब यहाँ पे ये क्या था क्रेडिट डिस्काउंट तो इसलिए मेंशन करेंगे नहीं समझा।
फिर क्या बोला, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 at 10% trade discount, 10% cash discount to Raj and received 50% by check and 25% by cash. अब यहाँ पे क्या बोला है, सोल्ड गुड्स सोल्ड क्या है, किसको, आपका राज को, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, सीधा सीधा 50,000 का था, ठीक है, उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 5,000 होता है, तो कितना बचा, 45,000 बचा, ठीक है, ये टीडी था। टीडी मेंशन होगा क्या, नहीं मेंशन नहीं होगा, सीधा अमाउंट दिखेगा। फिर उसके बाद क्या बोला, 10% कैश डिस्काउंट दिया, अब 45,000 का 10% कितना होगा, सीधा 10% करना है तो 1 0 कम कर देने का, तो 4,500 होता है। ये हमारा क्या होगा, 10% टीडी हो गया, 10% टीडी हो गया, कैश डिस्काउंट तो माइनस करेंगे, 0 0, ये 10, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, 40,500। ये हमारा क्या हुआ, हमारा अमाउंट हो गया जो कि हमें पे करना। तो एंट्री पैसे पहले पास कर लेता हूँ, क्या बोला गया, गुड्स बेचा गया है, ठीक है, तो गुड सेल किया है, तो सेल किया तो क्या होगा, क्रेडिट होगा टू सेल्स। कितने का माल बेचा डिस्काउंट के बाद, गुड्स डिस्काउंट के बाद, देखो पहले 50,000 था, 5,000 माइनस किया तो कितना बचा, 45,000 बचा। अब क्रेडिट डिस्काउंट दिखाते नहीं, इसलिए 45,000 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 45,000 समझा। अब यहाँ पे क्या मिला, डिस्काउंट अभी हमें मिला है, क्या हुआ है, हमें डिस्काउंट हमें मिला है, सॉरी डिस्काउंट हमने दिया, सेल्स करते तो डिस्काउंट हम देते, तो डिस्काउंट क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, बरोबर। कितने का डिस्काउंट दिया, 10% कैश डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट लिख देता हूँ, बिना 4,500, 4,000, ठीक है। अब 4,500 करेंगे, कितना बचा है, 40,500 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अब जो अमाउंट है, अब उस अमाउंट में क्या 50% हमें चेक से मिला है, 50% हमें क्या मिला है, चेक से मिला है, तो 40,500 का 50% कितना होगा, 20,250 होगा, कितना होगा, सीधा सीधा 2 से डिवाइड करोगे तो 20,250। अब बोला गया कि जो आपका 50% का जो पेमेंट है वो चेक से मिला है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बैंक अकाउंट लिखूंगा, ये बैंक अकाउंट कितना मिल रहा है, 50% से 20,250, ठीक है। फिर बोला है 20% अमाउंट हमें कैश से मिला है, तो 20% निकाल देंगे, 40,500 इंटू 20/100, 0 0 कट, 0 0 कट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 405 को इंटू 20 करेंगे, सीधा सीधा करूँ तो 810 होता है, 810, और फिर इसके बाद 1 0 होगा, 8,100 होगा, लेकिन फिर भी मैं ऊंचाई में नहीं जाऊंगा, मैं कैलकुलेट कर लूंगा, उतना ही आएगा, लेकिन कैलकुलेट कर लेना चाहिए, 0 0 0, 2 5 10 होता है, और यहाँ पे 2 0 0 प्लस 1 क्या आता है 1 होगा, फिर उसका 2 4 8 होगा, देखा बोला था ना 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, कैश कितना मिला है, कैश अकाउंट 8,100 हमें मिल गया। अब देखो क्या बोला गया, देखो 50% का पेमेंट जो हमें किससे मिला था, 50% जो पेमेंट हमें मिला था वो किससे मिला था, वो आपका मिला था बैंक से मिला तो लिख दिया, 20% हमने कैश से मिला तो हमने वो कैश भी लिख दिया, लेकिन 50 और 20 मिलने के बाद भी 30% पेमेंट मिलना बाकी है, मतलब वो 30% अभी दिया नहीं है सामने वाले, मतलब वो उधारी है, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे हम, यहाँ क्या करेंगे, अब 40,500 को 30 से मल्टी 4,500 को देखो ऐसे ही करेंगे ना, 30/100, 0 0 कट, 0 0 कट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे 0 0 हम कट करेंगे, भाई आवाज कट, ठीक है। अब 0 0 यहाँ पे कट करेंगे, 0 0 कट, तो क्या होगा, 30 करेंगे, 0 0 0, 3 5 से कितना होता है, 15 होता है, 3 0 0 1 यहाँ पे आ गया, 3 4 से कितना होता है, 12 हो गया, तो 12150, मतलब कितना हो गया, 12,150 और मिलना बाकी। अब उधारी वाली एंट्री है, यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे राज अकाउंट दिखाएगा, यहाँ पे लिख देगा राज अकाउंट, कितना अकाउंट है, कितना अमाउंट है, 12,125, 12,125, जब इसका टोटल करोगे इसका टोटल करोगे तो सेम आएगा, डन। चलो ये वाला भी पार्ट हो गया। फिर इनवॉइस गुड्स टू संजय, अब इनवॉइस मतलब क्या होता है, माल बेचा, मतलब सेल्स है, क्या है, सेल्स है, क्या है, सेल्स है, ठीक है। अब मेरे को माइक ऐसा लेना पड़ेगा, मेरे माइक का आवाज कम होता जा रहा है, पता नहीं, ठीक है। इनवॉइस सेल्स है, ठीक है, इनवॉइस क्या है, मतलब बेचा है तो बेचने की एंट्री क्या आती है, सेम चीज है, संजय अकाउंट सॉरी टू
सेल्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा 60,000। समझे? फिर क्या बोला, अजय रिटर्न, संजय रिटर्न द गुड्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, संजय ने क्या किया, 60,000 का माल खरीदा था, अब उसमें से 10,000 का माल रिटर्न करा। अब यहाँ पे देखो, जब बेचा था तो संजय क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और सेल्स क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था। अब जब रिटर्न हुआ तो क्या होगा, सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री उल्टी कर देने का बस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट, कितना 10,000। समझे? कुछ इस तरीके से एंट्री यहाँ पे बनती है। चलो अब आगे बात करते हैं, 2 मिनट में माइक चेक कर लेता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, सोल्ड शेयर्स ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 15,000 एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। क्या बोला गया है, 10,000 का शेयर हमने क्या किया, 15,000 में क्या बेचे। सही बात है। सबसे पहली चीज, आप शेयर्स बेचे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पैसे आए। पैसे आए मतलब क्या आएगा कि आप डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना पैसा आया, बेचा तो 15,000 आए। ठीक है, अब बेचा है, जब कभी भी कोई भी चीज बेचते तो क्या होता है, वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल ऑफ शेयर। समझ में आ गया? अब शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, कितने की शेयर्स बेची, 10,000 की शेयर बेची है, बरोबर। तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। अब 10,000 की शेयर 15,000 में बेची, तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 5,000 का फायदा हुआ। तो जब कभी भी फायदा होता है तो फायदा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा गेन हुआ, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, प्रॉफिट शेयर। कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000 का प्रॉफिट हुआ। समझा? तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या बोला, पेड हाउस रेंट ऑफ प्रोप्राइटर। सबसे पहली चीज, अब पे किया है। जब कभी भी हम रेंट पे करें, क्या करें, रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हमारा पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या खर्चा हुआ, खर्चे क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं। ठीक है, अब जब खर्च रेंट पे किया तो हमारे से पैसा गया, पैसा आता है तो डेबिट करते, जाता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहां पे ध्यान दो, ध्यान क्या देने वाली बात है कि अब ये जो रेंट पे किया, क्या ये ऑफिस का रेंट पे किया, नहीं, ये प्रोपराइटर का रेंट पे किया, मतलब प्रोपराइटर के घर का रेंट पे किया है। और जब कभी मतलब प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा है, और जब कभी प्रोपराइटर की पर्सनल खर्चे के लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वहां पे हम खर्चे का नाम नहीं लिखते, खर्चे के बदले क्या लिखते हैं हम लोग, ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। समझ में आ गया? इस तरीके सेम चीज यहाँ पे, एक्सचेंज फर्नीचर ऑफ ₹30,000 अगेंस्ट अ मोटर कार ऑफ द सेम वैल्यू फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे क्या बोला कि हमने फर्नीचर देके क्या लिया, मोटर कार ली, और फर्नीचर लेके हमने क्या किया, फर्नीचर देके हमने क्या लिया, मोटर कार लिया। अब आ रहा क्या, देखो मोटर कार हमारे पास आ रहा है, ठीक है, मतलब इन हो रहा है, और क्या फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, तो मतलब ये गो हो रहा है। समझ में आ गया? जब भी कोई भी चीज आती है तो उसे डेबिट करते, तो क्या आ रहा है हमारे पास, मोटर कार आ रहा है, तो हम लिखेंगे मोटर कार अकाउंट डेबिट। और क्या आ रहा है उसके बदले, फर्नीचर आ रहा है, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का है, 30,000। समझे? इस तरीके से चलेगी। फिर क्या बोला, परचेज शेयर ऑफ इंफोसिस कंपनी 50,000 एंड पेड ₹500 एज अ ब्रोकरेज बाय द डीमेट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या किया, हमने शेयर परचेज किया है। किसका परचेज किया है, आपका इंफोसिस कंपनी का 50,000 का। ठीक है, सबसे पहली चीज परचेज किया तो हमारा खर्चा हुआ, तो लिखेंगे परचेज ऑफ शेयर्स, ठीक है, ऑफ इंफोसिस कंपनी। लिखा, कितने का गया, 50,000 का पे किया, खरीदा है। ठीक है, अब यहां पे क्या क्या, ब्रोकरेज चार्ज भी पे किया, तो यह लिखेंगे ब्रोकरेज, ब्रोकरेज चार्ज पे किया मतलब हमारा खर्चा हुआ, तो ब्रोकरेज अकाउंट कितना, 500। अभी पैसा कैसे, अब पैसा पे किया रहेगा तो कैसे पे किया, टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, जो भी रहेगा लिख देंगे। कितने का, 50,500। कितना हो गया, 50,500। डन। फिर क्या बोला, सोल्ड 1,000 शेयर्स फॉर ₹100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज चार्जेस एट अमाउंट क्रेडिट टू आवर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या बोला, हमने सेल किया है, क्या सेल किया, शेयर्स क्या सेल किए। ठीक है, शेयर सेल किया कितने का, 1,00,000 का। तो जब भी शेयर सेल करेंगे, कोई भी सेल होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो लिखेंगे टू सेल ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पे एक शेयर कितने का, 100 रुपए का था। कितने का, कितना शेयर बेचा, आपका 1,000 शेयर बेचा, तो 1,000 शेयर था, कितने का, 100। तो 1,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना, 2 जीरो यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1,00,000। समझ में आ गया?
अब यहाँ पे जब सेल किया तो हमारे पास क्या होंगे, पैसे आए रहेंगे, तो यहाँ पे पैसे आए तो किसका बैंक अकाउंट लिख देंगे, बैंक पैसे आते हैं तो बैंक क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पे किया हमने, ब्रोकरेज चार्ज पे किया, ब्रोकरेज चार्ज पे किया मतलब हमारा एक खर्चा हो गया। ठीक है, अब जो खर्चा हुआ तो ब्रोकरेज क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, ब्रोकरेज कितना पे किया, 1% किया, मतलब 1 लाख का 1% कितना होता है, 10,000। कितना होता है, 10,000। अब 10,000 यहां पे अगर हम जब बात करें, ठीक है, अब 10,000, अब 10,000 में से, अब 1 लाख में से 10,000 माइनस किया तो कितना, 99,000। कितना, 99,000, मतलब टोटल शेयर कितने का था, 1 लाख का था। 1 लाख का शेयर हमने बेचा। ठीक है, 1 लाख का शेयर जब बेचा तो उसमें से हमने क्या 10,000 ब्रोकरेज पे किया, तो पैसा कितना है, 99,000 ही आया। फिर नेक्स्ट क्या, पेड फॉर पोस्टेज, पेड फॉर, अब ये देखो मैं एक चीज आपको क्लियर बता दूं, क्या बोला, पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए पे किया, मतलब हमारा खर्चा हो गया, तो खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 10,000 खर्चा है ना, पोस्टेज पे किया तो मतलब खर्चा है, खर्चा क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट का रूल है, देखो समझा। फिर देखो पेड फॉर वेजेस, सेम चीज, वेजेस के लिए पे किया, कभी भी कोई पे किया तो हमारा खर्चा होता है, तो अगेन वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वैसे अगर रेंट होता है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पे की होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया। और वहीं अगर रिसीव्ड होता तो रिसीव्ड होता तो सैलरी हमारा क्या होता है, अगर रिसीव्ड सैलरी, सैलरी रिसीव्ड, रिसीव्ड मिलता हुआ तो हमारी कमाई, कमाई क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो जब सैलरी आ रही तो मतलब पैसा आता, तो एंट्री क्या होती, उल्टी हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, समझे। फिर अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास कैश है और बैंक है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, सही बात है। अब कैश जो है हम क्या लेके जा रहे हैं, हम अपने बिजनेस से लेके जाके बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक को मिल रहा, बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया, और बैंक क्या हमारा पर्सनल अकाउंट है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। ठीक है, अब कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश जब आता है तो डेबिट करते हैं और जब जाता है तो क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू कैश अकाउंट। अब कैश हम हमारे बिजनेस से जा रहा है तो किसके पास जा रहा है, बैंक में जा रहा है, बैंक का नाम क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या एक पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब जब हम कैश बिजनेस से लेके जा रहे हैं बैंक में दे रहे तो बैंक को मिल रहा है, यानी बैंक रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है, रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000। ठीक है, अब सेम चीज पेड इनटू डीमैट, देना बैंक, सेम एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, पे किया मतलब डिपॉजिट ही किया, तो सेम एंट्री बनेगी, क्या देना, पे मतलब क्या करना, डिपॉजिट ही करना हो गया, पे देना बैंक अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, समझा, 40,000 डन। नेक्स्ट क्या बोला है, गुड्स वर्थ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब गुड्स हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ये हमारे लिए क्या हुआ, खर्चा हो गया ना, तो क्या हो गया, खर्चे क्या होंगे, डेबिट होंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स एज फ्री सैंपल अकाउंट। कितने का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, 5,000 का। ठीक है, अब ये गुड्स गया कहां से होगा, जो गुड्स हमने खरीदा होगा, और जो गुड्स हम खरीदते कहां पे डालते, परचेस अकाउंट में डालते, तो परचेस अकाउंट से कम हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेस। ठीक है, 5,000 क्लियर हो गया। वैसे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट तो लिखते हैं गुड्स लॉस बाय थेफ्ट टू परचेस अकाउंट, वैसे गुड्स लॉस बाय फायर तो लिखते हैं गुड्स लॉस बाय फायर टू परचेस अकाउंट, समझ में एंट्री यही आती। रिसीव कमीशन, हम कमीशन मिला है, कमीशन मिला तो हमारी कमाई है कि खर्चा, हमारी कमाई है, तो कमाई मिल रही है तो मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो क्या कहते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट। पैसा एक चीज है, चीजों के लिए रूल है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब कमीशन मिल रहा है मतलब पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। अब पैसा किस चीज का है, कमीशन का है, तो यहाँ पे कमीशन क्या हो जाए, कमीशन हमारा मिल रहा है मतलब कमाई है, कमाई के लिए कौन सा रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट विद ऑल एक्सपेंस लॉसेस क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमारा इनकम है तो उसका हम लोग ये करेंगे। ठीक है, 4,500, 4,500 समझ में आ गया, डन। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी चीजें हमने कवर कर ली, यहाँ पे मैंने हर एक टाइप की एंट्री आपको मैंने बता दी, होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।